एक समय की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा सूर्यप्रकाश अपने न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई खुश था और समृद्धि का आनंद ले रहा था। राजा के पास एक सुंदर और विशाल बाग था, जहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ भी था। इस पेड़ के नीचे बैठकर राजा अक्सर अपनी प्रजा की समस्या सुनते थे। राजा का सबसे छोटा बेटा युवराज आर्यन बहुत होशियार था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह हमेशा सोचता था कि कैसे वह अपने पिता की तरह बुद्धिमान बन सकता है। एक दिन आर्यन ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मुझे भी आपकी तरह बुद्धिमान बनना है। क्या आप मुझे इसका रहस्य बता सकते हैं? राजा मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमान बनने का रहस्य जानना इतना आसान नहीं है बेटा, लेकिन अगर तुम वास्तव में जानना चाहते हो तो तुम्हें एक यात्रा पर जाना होगा। आर्यन ने सहमति जताई और कहा, अगले ही दिन अपनी यात्रा पर निकलना पड़ेगा। राजा ने उसे 3 मुख्य स्थान पर जाने को कहा। पहला स्थान एक महान शिक्षक के पास, दूसरा स्थान एक पुराने पुस्तकालय में और तीसरा स्थान एक दूरस्थ गांव के पास। आर्यन सबसे पहले एक शिक्षक के पास पहुंचा। शिक्षक ने उसे जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया, विशेषकर ध्यान केंद्रित करने पे और सुनने की कला पर। उन्होंने उसे सिखाया कि केवल सुनने और समझने से ही सही निर्णय किए जा सकते हैं। इसके बाद आर्यन पुस्तकालय का रुख किया। वहाँ उसने कई प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों का अध्ययन किया। उसने जाना कि ज्ञान का विशाल भंडार किताबों में छुपा होता है, लेकिन उसने यह भी समझा कि केवल पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है। उसे इन ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना भी होगा। अंत में आर्यन उस साधु के पास पहुंचा जो एक शांत गांव में रहते थे। साधु ने उसे सिखाया कि जीवन में समन्वय, धैर्य और सादगी कितनी महत्वपूर्ण है। साधु ने उसे बताया, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमजोरियों को पहचानता है और उसमें सुधार करने की कोशिश करता है। आर्यन ने इन तीनों स्थानों से बहुत कुछ सीख लिया और जब वह अपने राज्य वापस लौटा तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपने पिता से मुलाकात की और उन्हें अपनी यात्रा के अनुभव के बारे में बताया। राजा ने गर्व से उसे गले लगाया और कहा, अब तुमने सच में बुद्धिमान बनने का रास्ता खोज लिया। बुद्धिमानी केवल ज्ञान प्राप्त करने से नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर और सही तरीके से उपयोग करने में है। आर्यन ने अपने पिता की सलाह को जीवन भर याद रखा और अपने राज्य को और भी समृद्धि और खुशहाल बनाया। उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि बुद्धिमान बनने के लिए धैर्य, समझदारी और सही ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि यह अनुभव, ज्ञान और सही मार्गदर्शन से प्राप्त की जा सकती है। हम सभी को चाहिए कि हम धैर्यपूर्वक सुने, उसे समझें और अपने जीवन में सही ज्ञान को लागू करें, ताकि हम भी बुद्धिमान बन सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है और इस तरह हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे।